जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कादिर, योर फिजिक्स टीचर। आज हम अपनी वीडियो को आगे लेके चलते हैं, टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि रजिस्टेंस होते क्या है, किस तरीके से रजिस्टेंस और किन किन फैक्टर्स पे रजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, फॉर्मूला क्या बनता है, रजिस्टिविटी क्या होती है, ये सब चीजें हम कर चुके हैं। आज करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी कि रजिस्टेंस को कंबाइंड हमें करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। क्या क्या? नंबर वन कहता है भाई सीरीज कॉम्बिनेशन, और नंबर टू कहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देयर विल बी टू मेथड इन विच द रजिस्टर्स कैन बी कंबाइंड। तो पहला कॉम्बिनेशन करते हैं भाई हम सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है भाई, इसका दूसरा एक और नाम भी होता है, दैट इज एंड टू एंड कनेक्शन। क्या नाम होता है? एंड टू एंड कनेक्शन। ठीक है, एंड टू एंड कनेक्शन में क्या होता है कि हम रजिस्टेंसेस को एक एंड से दूसरे एंड पे कनेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये मान लिया पहला रजिस्टर R1 और ये दूसरा कोई रेजिस्टेंस है R2 और ये तीसरा कोई रेजिस्टेंस है R3। हमें इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइंट करना है। तो पहले का एक एंड दूसरे के एंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, दूसरे का एक एंड तीसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसे हम एंड टू एंड कनेक्शन कह रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसमें? इफ वन एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर is connected with the first end of second register। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे के पहले एंड के साथ कनेक्ट हो गया, एंड the other end of second register is connected with the first end of third register। This combination is known as series combination। ठीक है, इस तरीके से कंबाइन कर देते, इसको नाम दे देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। राइट, अब इसके लिए करते हैं भाई एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये इसके लिए करते हैं अब एक्सप्रेशन के लिए हमने कह दिया भाई, हमने मान लिया लेट वी हैव थ्री रजिस्टर R1, R2 and R3, all are connected in series combination like the diagram, along with a battery having the potential V and a key। ठीक है, एक की भी हमने यहां यूज कर दिया। तो ये सब कुछ हमने लिया, बैटरी हैविंग द पोटेंशियल V, थ्री रजिस्टर R1, R2 and R3, all are connected in series combination। ये हो गया हमारे पास बैटरी, प्लग ऑन किया, सर्किट को क्लोज कर दिया, एंड सम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इस सर्किट में से I करंट है वो फ्लो किया जा रहा है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दोगे कि लेट अस कंसीडर वी हैव थ्री रजिस्टर R1, R2 एंड R3। These are connected in series combination along with the battery and a key, battery having the potential V and I be the current flowing through the circuit when switch is ऑन। वेरी गुड, तो ये हमारे पास बन गया भाई डायग्राम। ठीक है, नाउ क्योंकि ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और इसमें से करंट कितना फ्लो करवा दिया मैंने? I, तो यहां से करंट जाएगा I, यहां से भी I और यहां से भी I। क्योंकि यहां करंट के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो ये सारा करंट इसी रजिस्टर्स में से पास होगा। इट मींस करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। इसमें से भी वही करंट जा रहा है, इसमें से भी वही और इसमें से भी वही, और वापस बैटरी में सेम करंट है वो आ जाता है। बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज ऑलवेज डिफरेंट।
पहले रजिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस V1, दूसरे रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V2 और तीसरे का V3। क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, करंट तीनों में सेम है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू आर। अगर R की वैल्यू अलग होगी तो V भी अलग होगा सभी का। तो हमने कह दिया कि V1, V2, V3 हैव द डिफरेंट वैल्यू, बट द सम ऑफ V1, V2, V3 इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी और द टोटल पोटेंशियल अप्लाइड। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V, इसके बराबर हमें मिलेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब ओम्स लॉ क्या कहता है हमें? ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू I इंटू आर। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, V इज इक्वल टू I इंटू आर। I करंट, R बी द रजिस्टर। अगर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर निकालें तो क्या निकलेगा, क्या वैल्यू आएगी? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर, क्या वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस? दिस इज इक्वल टू, मैंने नाम दे दिया इसे V1 का, इज इक्वल टू I इंटू R1, इसके इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड रजिस्टर कितना आ जाएगा? V2 का नाम दे दें उसे, और वो कितना होगा? IR2, क्योंकि करंट तो देखो सेम जा रहा है इसलिए I तो सेम ही रहना है। और तीसरा, थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड रजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। Are you getting this? Very good. Put all the value in this equation. Then we get total potential V is equal to V1 IR1 plus V2 IR2 plus V3 IR3। ठीक है, I कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा I, यहां से बच जाएगा आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज टोटल पोटेंशियल V। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं, अब हम ये मान लेते हैं कि जो तीन रेजिस्टेंस हमने लिए थे उन तीनों की जगह एक अकेला रेजिस्टेंस यूज कर देते हैं RS, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कनेक्टेड विद द सेम बैटरी, सेम की एंड सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। I सेम करंट है, सेम वोल्टेज है V, ये कनेक्ट किया गया। ठीक है, अगर यहां पर ये सिचुएशन है तो ओम्स लॉ लगाओ और V की वैल्यू फाइंड आउट करो कितना आएगा। अगर यहां ओम्स लॉ की वैल्यू फाइंड आउट करते तो ये आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू RS। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। और जो पहले इक्वेशन बनी थी हमारे पास ये वाली, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमने कह दिया कि लेट R1, R2, R3 इज रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल रेजिस्टेंस हुज वैल्यू इज RS, connected with the same battery and same current is flowing through the circuit when switch is on. Then from equation first and second, अब पहली इक्वेशन में भी वही करंट वोल्टेज है V, दूसरे में भी वही वोल्टेज है V। अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, इसलिए हम लिख देते हैं IRS इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो जाएगा, RS की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड प्लस R3। ठीक है, सो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां हम कह सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस जो हमारे पास बनेगा, टोटल रेजिस्टेंस in series combination is always equal to the, हमेशा किसके बराबर होगा? always equal to the sum of individual resistances। ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, इन सब के ये बराबर आता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद करने हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? पहला ये कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन
आर एस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन R1 या R2 या R3, यानी कि तीनों के कंपैरिजन में ये बड़ा होगा, तीनों के सम के नहीं, तीनों के इंडिविजुअल कंपैरिजन से। ठीक है, इंडिविजुअल कंपैरिजन करें आर एस का R1 से, फिर आर एस का R2 से, फिर आर एस का R3 से, तीनों से बड़ा मिलेगा इंडिविजुअली। तीसरा, सेकंड, करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज सेम। करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम थ्रू ईच रजिस्टर, थ्रू ईच रजिस्टर, सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस करंट है वो एक जैसा रहेगा। तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहां से पता चलती है भाई। ये था हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके बाद आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, सॉरी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर इफ वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर is connected at a single point and other end of each register is connected at the other point, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कह दिया कि भाई एक ये रजिस्टर हो गया, एक ये रजिस्टर हो गया और एक ये रेजिस्टेंस हो गया। ये तीन रेजिस्टेंस हमारे पास है। ठीक है, हमने तीनों का एक एक एंड उठाया 1, 2 एंड 3 और इन सभी को एक पॉइंट पे मिला दिया। दूसरा इन सभी का एक एंड उठाया और इनको फिर से एक पॉइंट के ऊपर मिला दिया। ये जो कॉम्बिनेशन बना है इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेट दीज थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3, these are connected in parallel combination. A battery is connected across here and a key is applied. ठीक है, एक बैटरी हमने लगा दी और एक की हमने यहां लगा दी, स्विच ऑन किया, करंट I पास हो गया। अब देखो यहां पहुंचने के बाद इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया भाई A। पॉइंट ए पर पहुंचने के बाद करंट तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर भी जाना चाहिए, कुछ इधर भी जाना चाहिए और कुछ इधर भी जाना चाहिए, क्योंकि तीन रास्ते इसके पास है तो करंट तीनों जगह पे जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि सारा करंट यहां से चला जाए बाकी दो बेचारे देखते रह जाएं ऐसे ही। ठीक है, तो तीनों वायर के अक्रॉस करंट है वो जाएगा। मान लिया कि ये जो करंट जा रहा था वो I1, दूसरे के अक्रॉस I2 और तीसरे के अक्रॉस I3 करंट है वो जा रहा है, बट टोटल करंट तो I था ना, दैट्स वाई वी कैन से दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये चीज बोल सकते हैं क्योंकि यही टोटल करंट तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ था पॉइंट ए के ऊपर जाके, क्योंकि यहां से तीन अलग अलग वायर मिल गई थी। ठीक है, तो तीनों में करंट है वो चला गया। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं भाई, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं इस डायग्राम की, तो इस डायग्राम के अंदर जो हमारे पास पोटेंशियल होगा तीनों रेजिस्टेंसेस के ऊपर वो एक जैसा होगा। यहां पर भी V पोटेंशियल काम करेगा, यहां पर भी V पोटेंशियल और यहां इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल है वो काम करेगा। तो ये चीज एक याद करने की, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर इज ऑलवेज सेम, वो हमेशा एक जैसा होगा, बट द करंट इन दिस इज डिफरेंट। सीरीज से बिल्कुल उल्टा हो गया है। ओके, चलो, तो तीन रेजिस्टेंसेस हमारे पास थे R1, R2, R3, तीन करंट इसके अंदर से गए हैं I1, I2 और I3। अगर हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जब ओम्स लॉ की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाई R। ये बनता है
भाई ओम्स लॉ कहता नहीं है I इज इक्वल टू V बाई R। चलो, करंट थ्रू फर्स्ट रजिस्टर I1 था, पोटेंशियल V, रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, I1 की वैल्यू इतनी आएगी। सिमिलरली I2 की वैल्यू आपके पास V बाई R2 इतना आएगा। आर यू गेटिंग दिस? एंड I3 मस्ट बी इक्वल टू V बाई R3। ठीक है ना? तो हमारे पास I1, I2, I3 की वैल्यू आ गई। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने इनकी वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली थ्रू ईच रजिस्टर। करंट I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू, सबकी वैल्यू निकाल दी। एज वी नो दैट टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। तीनों की वैल्यू रख दी हमने, ये आ गया। V कॉमन ले लेते हैं। करंट I इज इक्वल टू V हेयर इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये चीज हमें मिल जाएगी। करंट I किसके बराबर हो गया? दैट इज इक्वल टू दिस। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे देते हैं। नाउ हमने जो 3 रेजिस्टेंसेज यूज किए थे, अब उस 3 की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस हम यूज कर देते हैं RP, विच इज कनेक्टेड विद द सेम बैटरी एंड सेम की and same current I is flowing through the circuit। ठीक है, सेम बैटरी है, सेम करंट पास किया, रेजिस्टेंस 3 की जगह अब सिंपल एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक अगर ये चीज होगी तो उस केस में ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय RP ये बनेगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, यहां पे भी उतना ही करंट दिया जा रहा था, यहां पे भी उतना ही करंट दिया जा रहा था। करंट I की वैल्यू तो सेम है। जब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, इसलिए हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट V अपॉन RP इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन RP किसके बराबर आएगा भाई? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये होगा हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां पे ये कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और द टोटल रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल करो, फिर उनका सम कर दो, टोटल रेजिस्टेंस हमें यहां से मिल जाएगा। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं भाई। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले? नंबर 1 फर्स्ट, अब देखो रेसिप्रोकल करके सम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी RP की वो सबसे छोटी रहेगी, R1 के कंपैरिजन में भी, R2 के कंपैरिजन में भी, R3 के कंपैरिजन में। इट मींस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सभी रेजिस्टेंसेस से छोटा मिलेगा हमें। दूसरा क्या मिला? सेकंड चीज कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, अक्रॉस ईच रजिस्टर इज ऑलवेज सेम एंड इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। ठीक है, नंबर 3 और क्या पता चला? करंट थ्रू ईच रजिस्टर, इज ऑलवेज डिफरेंट। ये हमेशा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये था भाई हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के हिसाब से देखे तो, क्योंकि इनमें से बहुत बार आता है, चाहे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आए, चाहे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए।
ठीक है, बट इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ फाइनल एग्जाम में हमेशा रहता है. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे. वी विल मीट विद न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए घर पे रहे, सेफ रहे. थैंक यू वेरी मच.